हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? स्टार्ट करें अपनी क्लास। तो आज का अपना टॉपिक है पीसीआर। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक नया टॉपिक अपन ले रहे हैं, इसका नाम है पीसीआर। पीसीआर जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फुल फॉर्म क्या है? पी का मतलब पॉलीमरेज, सी का मतलब चेन और आर का मतलब रिएक्शन। पीसीआर ये वर्ड पहले भी आया था, मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया था तब आपको बताया था पीसीआर के बारे में थोड़ा बहुत। उसी टॉपिक को अपन डिटेल से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का क्या यूज है? जैसे पहले मैंने आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया था, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्नोलॉजी थी उसका क्या यूज था, उसका क्या पर्पस था? डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करना। वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पीसीआर जो टेक्निक है, उस पीसीआर टेक्निक्स का क्या यूज है? तो पीसीआर टेक्निक जो होती है वो बेसिकली एक फोटोकॉपी मशीन का जो अपना पर्पज होता है ना, सेम वो का वही पर्पज यहाँ पर है। यानी एक फोटोकॉपी मशीन ही है। आपको ये चीज आंसर देना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फोटोकॉपी मशीन जो है उसमें क्या काम किया जाता है। फोटोकॉपी मशीन के अंदर अपन कोई भी अपना नोट्स है या कोई अपना पेज है, उस पेज की अपन को मल्टीपल कॉपी चाहिए, अपन को बहुत सारी कॉपीज चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए, तो अपन उस मशीन के अंदर लगा देंगे उस पेज को। उस मशीन के अंदर वाइट पेज होते हैं, इंक उसके अंदर रहती है और वो क्या करती है, तुरंत उसके जितनी अपन को कॉपीज चाहिए वो कॉपीज वो निकालती रहती है। सेम वो का वही काम पीसीआर है। पीसीआर एक इतना बड़ा इक्विपमेंट होता है जो लेबोरेटरीज के अंदर, बायोटेक की जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज होती है उनके अंदर काम में आता है। अब वहां पर फोटोकॉपी मशीन के अंदर अपन किसी स्पेसिफिक जो अपना पेज है, नोट्स है, उसकी कॉपीज तैयार कर रहे हैं। तो पीसीआर के अंदर जो टेक्निक है उसके अंदर किसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार की जाती है? वो है डीएनए। अपना डिजायर्ड जीन, पहले की वीडियो बताया था, डिजायर्ड जीन स्पेसिफिक फ्रेगमेंट होता है डीएनए का, कोई कट लगाया हुआ फ्रेगमेंट या टुकड़ा जो है वो अपना डिजायर्ड जीन है, अपना इच्छित जीन है। या अपन ये कहें कि डिजायर्ड डीएनए बोल सकते हैं क्योंकि फ्रेगमेंट तो गया डीएनए का। डिजायर्ड डीएनए और डिजायर्ड डीएनए जीन जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज अपन तैयार करना चाहिए। अपने पास सिंगल कॉपी जीन है और अपन ये चाहिए कि अपन को लाखों कॉपी मिल जाए, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? उसको अपन को पीसीआर में डाल दो। पीसीआर अपने आप ही उसके जैसे कि जैसे हूबहू उसकी जैसे कि जैसे ही मल्टीपल कॉपीज तैयार कर देगा। अब कैसे कर देगा, क्या मैकेनिज्म होती है, वो तो अपन डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। मगर फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि पीसीआर टेक्नोलॉजी का क्या यूज है इनविट्रो टेक्नोलॉजी के थ्रू। इनविट्रो देखो दो वर्ड बता रहा हूँ, एक तो इनविट्रो होता है, एक इन विवो होता है। इनविट्रो का मतलब जब भी कोई काम अपन लैब के अंदर आर्टिफिशियली करते हैं, कोई इक्विपमेंट के थ्रू, कोई भी इक्विपमेंट या लैब के अंदर मशीन के थ्रू अपन करते हैं जो काम, वो होता है इनविट्रो कंडीशन में करना। और एक होता है इन विवो। इन विवो कंडीशन का मतलब होता है वही काम अगर किसी ह्यूमन बॉडी के या किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर नेचुरली हो रहा है तो वो होता है बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जब होता है तो वो होता है इन विवो। तो यहाँ पर अपन अपने डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज तैयार कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? लैब के अंदर। किसके थ्रू कर रहे हैं? कि इक्विपमेंट के अंदर, यानी एक मशीन के अंदर। तो काम कैसा हो गया? आर्टिफिशियली हो गया ना। इसलिए अपन ये कहते हैं कि पीसीआर के अंदर इनविट्रो अपन कोई भी अपना जो डिजायर्ड जीन है या डीएनए जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार करते हैं इनविट्रो कंडीशन में, यानी आर्टिफिशियल कंडीशन से अपन कोई भी जीन जो होता है उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार करते हैं। वेक्टर के अंदर भी ये काम था। वेक्टर जो अपने क्लोनिंग वेक्टर पढ़े थे, वेक्टर भी तो कर रहे थे जीन का क्लोनिंग का काम, मगर वो इन विवो कंडीशन थी क्योंकि वेक्टर के अंदर अपन ने कोई जीन जोड़ दिया तो वेक्टर यानी प्लाज्मिड डीएनए था, उसको अपनी उस जीन की मल्टीपल कॉपी तैयार करने के लिए अपन को उस बैक्टीरियल सेल के अंदर डालना पड़ रहा था वापस, जिसमें से निकाला था। वहां पर वो अपनी मल्टीपल कॉपीज तैयार कर रहा था, मगर वो काम तो पहले का था। पीसीआर की डिस्कवरी होने के बाद में वेक्टर के थ्रू जीन क्लोनिंग करना कम हो गया, पीसीआर के थ्रू जीन क्लोनिंग करना ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें तुरंत काम फटाफट हो रहा था। मशीन थी, मशीन के अंदर डालो कोई भी डीएनए या जीन, कुछ ही घंटों के अंदर लाखों कॉपीज मिल जाएगी उस जीन की। तो पीसीआर की डिस्कवरी होने के बाद में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि ये काम फटाफट हो रहा था। कोई भी जीन अपन को अपना डिजायर्ड अच्छे कैरेक्टर्स वाला जीन है उसकी बहुत सारी कॉपीज तैयार करनी है तो पीसीआर में डालो और कॉपीज तैयार है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले डिस्कवरी की बात, जो अपन पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। पीसीआर की डिस्कवरी किसने की थी? एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, हु डिस्कवर्ड पीसीआर? तो पीसीआर की डिस्कवरी से रिलेटेड एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम है केरी मूलिस।
केरी मुलिस नेम के साइंटिस्ट ने पीसीआर की डिस्कवरी की थी, जो पहले भी मैंने आपको बताया, केरी मुलिस ने पीसीआर को डिस्कवर किया था। अब देखो पीसीआर में क्या होता है, कैसे काम होता है। कोई भी अपन डीएनए, एक कॉपी डीएनए डालते हैं तो उसकी मल्टीपल कॉपीज कैसे बन जाती है। तो उससे पहले जनरल डीएनए क्या होता है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि डीएनए जो होता है वो ऐसे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, यानी दो डबल हेलिकल बोल सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड बोल सकते हैं, यानी दो स्ट्रैंड होते हैं इसमें, एक ये और दूसरा होता है वो ऐसे, यानी दो लड़ी है, ऐसे मानो दो रस्सियां हैं, दोनों रस्सियां एक दूसरे के ऊपर हेलिकल शेप्ड में ऐसे जुड़ी हुई है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे लिपटी हुई है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की। अब डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो दो एंड हो गए, दो एंड ऊपर हो गए, किनारे तो बनेंगी, जुड़ा हुआ थोड़ी है नीचे ऊपर से, किनारे फ्री हैं ऐसे, और दो एंड नीचे हो गए। अब दोनों एंड्स के कुछ नेम होते हैं, जैसे एक स्ट्रैंड जो है उस एक स्ट्रैंड का ये वाला एंड जो होता है उसको बोलते हैं 5 प्राइम, डेज बोल दो या 5 प्राइम, छोटी सी लाइन बनाते हैं। तो इसका ये दूसरा वाला एंड जो होता है ना, एंड का मतलब किनारा, ये वाला होता है हमेशा 3 एंड। अब इसका ये 5 है तो इस वाले का ये जो होता है ना इसको बोलते हैं 3 प्राइम या 3 डेज। तो ये वाला जो होता है नीचे वाला ये होता है 5 प्राइम, उल्टे होते हैं, एक 5 to 3 है तो दूसरा 3 to 5 होता है। ये क्यों होता है ये तो एक अलग से एक टॉपिक है, कभी जनरल बताऊंगा आपको डीएनए की स्ट्रक्चर, तब आपको समझाऊंगा कि 5 डेज 3 डेज क्यों बनते हैं। फिलहाल इसके अंदर 5 डेज 3 डेज कई जगह पर नेम अपने यूज में लिए, इसलिए मैं आपको जनरली बता देना चाहता हूँ कि डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड का एक एंड END एंड किनारा 5 डेज है तो दूसरे वाला 3 डेज होगा। ऐसे इसके अंदर ये 3 डेज है, दूसरे वाला 5 डेज होगा। अब इसी डीएनए को मैंने हेलिक्स जो बनी हुई है ना, उस हेलिक्स को खोल करके सीधा कर लिया तो भी ये एक 5, इधर वाला 3, ये 5, ये 3, बस इसको ऐसा करके मैंने इधर ऐसे गिराया। तो अब ये डायग्राम इजी हो जाएगा आपके कि ये है क्या, ये दो लाइनें बना रहा हूं मैं, ये एक्चुअल के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही है। तो अब देखो पीसीआर की मैकेनिज्म क्या होती है। तो पीसीआर पहले बात तो यूज क्या हो गया है, इन विट्रो कंडीशन के अंदर अपन जो अपना डिजायर्ड डीएनए डिजायर्ड जीन जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार कर लेते हैं पीसीआर के अंदर। ये तो हो गया इसका पर्पज या इसका यूज। अब पीसीआर के अंदर पहले से ऑलरेडी क्या क्या चीजें होती है भाई, अपन को डालना क्या है बाहर से पीसीआर में, जिस जीन की कॉपीज तैयार करनी है उस जीन की एक कॉपी तो डालनी पड़ेगी भाई, उसी की तो तैयार होगी। फोटोकॉपी मशीन में भी अपन को एक मेन तो पेज लगाना ही पड़ेगा, उसके बाद में उसकी जैसी बनेगी। तो अपन को जिस डीएनए की अपन को मल्टीपल कॉपीज बनानी है उस डीएनए को डालना है, मगर उससे पहले पीसीआर में ऑलरेडी क्या क्या होते हैं। देखो पीसीआर के अंदर 2 प्राइमर के सेट होते हैं, 2 प्राइमर के सेट। अब ये प्राइमर एक वर्ड नया आ गया है, प्राइमर क्या होते हैं। तो प्राइमर में कोई ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। प्राइमर डीएनए या आरएनए के बने हुए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं जो केमिकली सिंथेसाइज होते हैं, पहले से रेडीमेड बनाए हुए छोटे छोटे। जैसे डीएनए अपन को एक डीएनए इतना लॉन्ग डीएनए बनाना है तो इसमें दूसरा वाला जो इसका स्ट्रैंड बनाएंगे अपन, तो वो पूरा बनाना है तो इसका ऑलरेडी छोटा सा टुकड़ा पहले से बनाया इसके अंदर पीसीआर के अंदर डाला जाता है। तो ये कहलाते हैं प्राइमर, यानी डीएनए या आरएनए के केमिकली सिंथेसाइज्ड स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट। जो पहले वाला जो टेम्पलेट डीएनए है ना जिसका अपन बनाएंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट होता है। ये टेम्पलेट क्या है ये भी आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो ये 2 सेट प्राइमर के ऑलरेडी इसके अंदर होते हैं, प्लस एक एंजाइम जिसका नाम है टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देखो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम होता है पॉलीमराइजेशन करना, क्योंकि डीएनए किसका पॉलीमर है, किससे बना हुआ पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स का। बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते जाएंगे तो एक लॉन्ग चेन बन जाएगी डीएनए की, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड या डीएनए का स्ट्रैंड कहेंगे। तो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है, वो इसको इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन ही तो हो रहा है एक तरीके से भाई, एक डीएनए से नया डीएनए बनना, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ करके नया डीएनए बना रहे हैं, इसका मतलब पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपन को चाहिए। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पीसीआर के अंदर होता है, प्लस न्यूक्लियोटाइड तो सही है ना, न्यूक्लियोटाइड के बिना तो नया डीएनए बनेगा कैसे। जैसे ये चौक है, ये चौक है, मेरे को ये कहे कि इसके जैसे ही आपको दूसरी चौक बनानी है, उसको मेरे के लिए एक फरमा दे दिया, एक सांचा दे दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट का घोल चाहिए, वो सांचे या फर्मे में डाल दूंगा मैं, सूख जाएगी तो ऐसी चौक बन जाएगी। तो रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, रॉ मटेरियल क्या हो गई, न्यूक्लियोटाइड्स। नया डीएनए बना किससे होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से।
तो अपन को एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए, 2 प्राइमर के सेट चाहिए और टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। 3 चीजें पीसीआर में ऑलरेडी रहती है। अब कैसे काम होता है देखो, सबसे पहले ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये वो डीएनए है जिसकी अपन को मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी है, जिसमें ये 5 डेज, ये 3 डेज इसका, ये 5 है तो ये वाला 3 डेज इसका और ये 5 डेज हो गया। इसका नाम मैंने दे दिया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंड डीएनए क्योंकि 2 स्ट्रैंड हो गया ना, एक ये एक ये, 2 स्ट्रैंड हो गया। स्ट्रैंड नहीं, स्ट्रैंड, STRAND। अब देखो क्या होता है, इन दोनों स्ट्रैंड्स आपस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, उन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है। पहला स्टेप यही होता है डीएनए का। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके दोनों स्ट्रैंड्स को ऐसे सेपरेट करना, अलग अलग करना, डीनेचुरेशन कहलाता है। डीनेचुरेशन, डीएनए को डीनेचर करना, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करना। तो इसके अंदर सबसे पहली स्टेप होगी डीनेचुरेशन, और डीनेचुरेशन का काम जो होता है ना, वो होता है टेम्परेचर की हाई रेंज से। इसमें पीसीआर का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इतने टेम्परेचर पर दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। आपको सिर्फ अभी ये व्हाइट लाइन देखनी है, ये व्हाइट वाली जो लाइन है ना, ये वाली देखनी है, सिर्फ दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। अब क्या होता है, अब प्राइमर काम में आएंगे। अब प्राइमर जो पहले से रेडीमेड बने हुए डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे, वो दोनों प्राइमर जो होते हैं, इन दोनों डीएनए के फ्रेगमेंट जो सेपरेट है ना, उनके 3 डेज वाली साइड में इस वाला, ये वाला जो स्ट्रैंड है और एक ये वाला स्ट्रैंड है, इन दोनों स्ट्रैंड से नए स्ट्रैंड बनाएंगे। देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है पीसीआर में, इस डायग्राम से पहले एक छोटी चीज बता दूं मैं। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग किया, अलग अलग करने के बाद में हर एक स्ट्रैंड का एक नया स्ट्रैंड नीचे बना दिया, ये इसके साथ एक नया बन गया। तो पहले था एक कॉपी है डीएनए की, अब ये 2 कॉपी नहीं बन गई, 2 कॉपी बन गई ना, जिसमें एक पहले वाला स्ट्रैंड एक नया बन गया। एक्चुअल में काम यही हो रहा है। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? ये एक डीएनए का कॉपी थी अपने पास, दोनों लाइनों को अलग अलग किया। अब दोनों लाइनों की एक नई नई लाइन अपन ने नई बना दी है, दोनों की एक नई लाइन अपन ने नई बना दी। अलग कलर से दिखा दूंगा आपको एक बार, इसको दोबारा से, क्योंकि इस चित्र का छोटा सा मॉडल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दिख रहा है सभी को। अब दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग किया, ये दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाते हैं। टेम्पलेट यानी सांचा या फरमा होता है जिसकी हेल्प से नया बनेगा। अब इसका नया इसके नीचे एक स्ट्रैंड बन जाएगा और इसका नया एक इसके पास बन जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों के बीच में फिर से बन जाएंगे। ये लो, एक कॉपी थी डीएनए की, अब 2 कॉपी बन गई है। एक कॉपी डीएनए का मतलब एक डीएनए का कंप्लीट मॉलिक्यूल जिसमें 2 स्ट्रैंड होने चाहिए। तो पहले एक था, अब ये 2 बन गई। बस ये काम है पीसीआर का। तो सबसे पहला काम डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं क्योंकि टेम्परेचर हाई हुआ, डीनेचुरेशन हुआ, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद में दोनों स्ट्रैंड्स के 3 डेज वाले साइड में 2 प्राइमर आकर के जुड़ गए। प्राइमर पहले से इसके अंदर पीसीआर के अंदर है। प्राइमर का काम होता है नए स्ट्रैंड्स को, एक बार नए स्ट्रैंड्स के सिंथेसिस को स्टार्ट करना। कि नया स्ट्रैंड बनेगा ना, उससे पहले छोटा सा बना बनाया रेडीमेड इसके अंदर डालना पड़ता है, तभी नया बनेगा। ठीक है, तो अपन के पास पहले से 2 प्राइमर थे, दोनों प्राइमर 3 डेज साइड के अंदर ऐड हो गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिलिंग, प्राइमर एनिलिंग, प्राइमर का जुड़ना। तो दूसरी स्टेज हो गई है एनिलिंग। एनिलिंग के अंदर 2 प्राइमर 3 डेज साइड में आकर के ज्वाइन हो गए, ऐड हो गए। अब तीसरी स्टेप जो है उसका नाम है सिंथेसिस। इस सिंथेसिस स्टेप में क्या होगा, नए डीएनए स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस होगा, नए स्ट्रैंड्स बनेंगे। इसमें क्या चाहिए अपन को, नए जो बनेंगे उसके जो नए स्ट्रैंड्स बनेंगे तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए ना, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड है, ये जुड़ते जाएंगे ऐसे और नया स्ट्रैंड बनेगा। ऐसे ही इसके अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे और नया स्ट्रैंड बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए, वो रॉ मटेरियल है। न्यूक्लियोटाइड प्लस इन न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर आपस के अंदर सबको कनेक्ट करना पॉलीमराइजेशन है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर डीएनए क्या है, पॉलीमर ही तो है, न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ पॉलीमर। तो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को स्टिमुलेट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, जिसका नाम है, जो पीसीआर के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज में आ रहा है उसका नाम है टैक डीएनए पॉलीमरेज, TAQ, टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड,
ये दोनों यहाँ पर काम में आएंगे, और ये जो प्राइमर जो है ना, इन प्राइमरों का एक्सटेंशन हो जाएगा, प्राइमर एक्सटेंड हो जाएंगे, यानी लंबे हो जाएंगे। प्राइमर लंबे कैसे हुई, ये लंबे नहीं हुए, मगर इसके आगे आगे का जो डीएनए है ना, इसके छोटे छोटे टुकड़े जो है ना, ये जुड़ते जाएंगे और इस साइड से नए स्ट्रैंड बन जाएंगे। ठीक है, एक पुराना वाला था, एक नया बन गया, एक पुराना वाला, एक नया। तो अगले के अंदर क्या हुआ, देखो ये वाला टेम्पलेट था, ओल्ड वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट है, ये वाला यहाँ पर प्राइमर जुड़ा था, ये वाला प्राइमर यहाँ पर प्राइमर था, ये प्राइमर था। आगे वाला स्ट्रैंड जो है वो न्यूक्लियोटाइडों से और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से नया स्ट्रैंड जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर बन गया। और यहाँ पर क्या हो रहा था, इस साइड में प्राइमर था ये, अब प्राइमर से आगे की तरफ नया स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यू इस डायरेक्शन में बन गया। ये लो, एक साइकिल पूरा हुआ। पीसीआर एक साइक्लिक मैकेनिज्म है जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होते ही जस्ट डीएनए डबल हो जाता है, यानी एक कॉपी डीएनए से दो कॉपी डीएनए की बन जाती है। ये देख लो, दो कॉपी बन गई है। पहले अपने पास एक कॉपी थी डीएनए की जिसमें दो स्ट्रैंड थे, अब एक साइकिल कंप्लीट कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, इसमें अपने पास दो कॉपी बन गई है। इसके डबल स्ट्रैंड अलग है, इसके डबल स्ट्रैंड अलग है, प्लस इसी लगाए में दो कॉपी डीएनए हो गई। ये एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक साइकिल कंप्लीट होती है, एक कॉपी डीएनए से दो कॉपी डीएनए बन गई। अब आगे का काम जो है ना, इस साइकिल को रिपीट ही किया जाएगा, एकदम रिपीटेशन होगा इस साइकिल का, बार बार में रिपीट होगा ये साइकिल। अब क्या होगा, यहाँ से फिर फर्स्ट स्टेप आ जाएगी डीनेचुरेशन, टेम्परेचर बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों डीएनए के कॉपीज के, दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल्स के बीच में पड़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। तो कितने स्ट्रैंड अलग अलग होंगी, चारों लाइनें है ना, 1 2 3 4, चारों अलग अलग होगी। अब चारों से 4 प्राइमर आकर के जुड़ जाएंगे, किस डायरेक्शन में, 3' साइड के अंदर 4 प्राइमर आकर के जुड़ गए। अब तीसरा स्टेप आ जाएगी सिंथेसिस। इसमें क्या होगा, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते जाएंगे और चारों लाइन की एक नई लाइन वर्ड मैं आपको समझाने के लिए यूज में ले रहा हूँ, यानी चारों टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के न्यू स्ट्रैंड जो है ना, उनके नीचे सिंथेसिस होते जाएंगे। तो अब अपने पास 4 डबल स्टैंडर्ड डीएनए की कॉपीज बन गई है ना, पहले 2 थे, दूसरा साइकिल कंप्लीट हुई 4 बन गए। फिर उसके बाद में वही साइकिल फिर लगातार 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसे कंटिन्यू हर एक साइकिल के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता जाता है, यानी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज तैयार होती जाती है। और ये साइकिल कंटिन्यू चलते चलते लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 साइकिल जब हो जाएंगे ना इसकी, तो अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन कॉपीज डीएनए की, 10 लाख कॉपीज अपन को कुछ ही घंटों के अंदर, फ्यू आवर्स के अंदर अपन को 10 लाख कॉपीज जो होते हैं वो डीएनए की मिल जाएगी। बात समझ में आई? और ये काम बहुत स्पीडली होता है, सेकंडों के अंदर एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो ऐसे अपने को पीसीआर के अंदर एक साइक्लिक रिएक्शन से डीएनए जो अपन ने एक कॉपी डीएनए डाला था उसकी सेम हूबहू उसकी जैसी मल्टीपल कॉपीज मिल जाएगी। बात समझ में आई मैकेनिज्म? अब यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वाला बनता है। एक नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को पीसीआर में यूज में क्यों नहीं लिया गया है? इस टैग का मतलब क्या है? ये टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या है? तो देखो, डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है और एंजाइम अपन को पता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के से ज़्यादा टेम्परेचर जब उनको मिल जाएगा तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंजाइम जो होते हैं वो काम करना बंद कर देंगे। वो टेम्परेचर की रेंज होती है अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर मिल गया ना एंजाइमों को, तो वो एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। जबकि पीसीआर में तो मैंने आपको बताया कि डीनेचुरेशन के टाइम पर इस मशीन का टेम्परेचर अंदर से कितना होता है, 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर के ऊपर तो ये एंजाइम जो पहले से इसके अंदर पड़ा है, ये तो एंजाइम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर काम कैसे करेगा? तो अपन को पीसीआर के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर काम दे रहे हैं वो एक ऐसा एंजाइम होना चाहिए जो थर्मोस्टेबल हो। थर्मोस्टेबल का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर की हाई रेंज को भी सहन कर सके। 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी एंजाइम के कांटेक्ट में आ जाए ना, तब भी वो एंजाइम एक्टिव रहना चाहिए। ऐसे एंजाइम को थर्मोस्टेबल एंजाइम कहा जाता है। और एंजाइम जो होते हैं वो बायो केमिकल होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडीज में ही बनते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट किए जाते हैं, यानी बैक्टीरियल सेल से निकाले जाते हैं। तो अब अपन को पीसीआर के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम में लेना है, उसके लिए अपन को कोई ऐसा बैक्टीरिया चूज करना पड़ेगा कि वो बैक्टीरिया थर्मोस्टेबल हो, यानी वो बैक्टीरिया खुद ही थर्मोस्टेबल हो। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो भी थर्मोस्टेबल ही होगा। तो इसके लिए एक बैक्टीरिया को चूज किया गया। उस बैक्टीरिया का नेम है थर्मस
एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस नेम का एक बैक्टीरिया होता है जो हॉट वाटर सोर्सेज के अंदर पाया जाता है। हॉट वाटर सोर्स मतलब उबलते हुए वाटर के जो पॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है और सर्वाइव करता है, लिविंग कंडीशन में रहता है। इसकी फिजिकली स्ट्रक्चर, उसके बायोकेमिकल प्रोसेस ऐसे ही होते हैं कि हॉट वाटर के अंदर भी सर्वाइव करता है। इसका मतलब थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी हमेशा थर्मोस्टेबल होगा। तो थर्मस एक्वेटिकस नेम का जो बैक्टीरिया है उससे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम निकाला गया और उस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को पीसीआर के अंदर यूज में लिया गया। तो उस पॉलीमरेज एंजाइम को टैक डीएनए पॉलीमरेज नेम क्यों दिया? थर्मोस्टेबल एंजाइम तो है ये, मगर टैक नाम क्यों दिया? टैक नाम दिया उस बैक्टीरिया के नेम से। थर्मस से टी ले लिया, एक्वेटिकस से ए क्यों ले लिया, तो बन गया टैक। इस टैक का मतलब थर्मस एक्वेटिकस नेम के बैक्टीरिया से है। और वो बैक्टीरिया जिससे, क्योंकि वो बैक्टीरिया थर्मोस्टेबल है, वो बैक्टीरिया जिससे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आइसोलेट किया गया और पीसीआर के अंदर यूज में लिया गया, इसलिए ये एंजाइम भी थर्मोस्टेबल होता है। तो टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पूरा बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो मैकेनिज्म आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दी है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला तो कौन सा है? डीनेचुरेशन, दूसरी स्टेप है एनिलिंग और थर्ड स्टेप है सिंथेसिस। टेम्परेचर कैसे वेरी होते हैं, कैसे हर साइकिल के अंदर डीएनए जस्ट डबल होता है, ये आपको इस टॉपिक के अंदर क्लियर किया है। एक बार अपन फिर से इसको रिवीजन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा आपके समझ में मेरे ख्याल से आ गया। फिर भी एक बार रिवीजन करके इसको ढंग से एक बार क्लियर और कर लेंगे अपन। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।